तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुंह के वचन कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसका अकाउंट स्वर्ग में रखा जाता है। और जब न्याय का दिन आएगा, पूरे दुनिया के लिए न्याय का दिन आएगा, तो हमें परमेश्वर के सामने बताना पड़ेगा कि ये हम केयरलेस वर्ड्स जो बोले वो परमेश्वर हमें बोलेगा, और हमारा उसके ऊपर से भी जजमेंट होगा, न्याय हो गया। तो हमारे शरीर में अलग अलग भाग हैं। हमारे पैर लंबे लंबे हैं, फिर हाथ बड़े बड़े हैं, आँख, मुंह, नाक सब है। लेकिन हमारे फेस में एक चीज है जो सब में विकेड है, सब में ईविल है, वो है हमारी जीभ। तो जीभ छोटी सी है, हमारी हाथ पैर कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन जीभ हमारे शरीर में सब में छोटी छोटी चीज है। लेकिन वो बड़े बड़े चीजों का बोस्टिंग करती है। ये जीभ के वजह से बहुत अंगार लग गए हैं। ये दुनिया में जीभ अंगार लगाती है। अगर हमारी बेटी की शादी होनी है और वो अपने कज़न ब्रदर के साथ मार्केट गई और कोई गॉसिप करने वाली लेडी ने देख ली, तो वो ऐसा बोलेगी सबको अपने जीभ से कि मैंने ये लड़की को अजान लड़के के साथ देखा। और ऐसा गॉसिप स्प्रेड करने से वो बेचारी बेटी की शादी टूट सकती है, उसकी शादी में अड़खड़ा आ सकता है। तो ऐसा अंगार जीभ लगा सकती है। और ये जीभ है जो पूरे बदन में पॉइजन, जहर फैलाती है। अभी हम देखे आजकल जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनसे पूछा, आप कैसे हो अंकल, कैसे हो आंटी, तो बोले चल रहा है, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरे शरीर में ब्लड प्रेशर आएगा, शुगर आएगा, मेरे घुटने में दर्द आएगा। ऐसा बोल के वो आंटी खुद अपने जीभ से बोल के ये सब बीमारियां को अपने बॉडी में इनवाइट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जीभ से वो खुद को कर्स कर रही है और बोल रही है कि ये सब बीमारियां उसके बदन में आएगा। अगर किसको छोटा सा फोड़ा है तो वो उससे पूछे, डॉक्टर के पास जाने और पहले समय खराब सोचेगा और बोलेगा कि क्या ये फोड़ा कैंसर है डॉक्टर। तो ऐसा मन में जो आता है वो मुंह से निकल जाता है और जीभ से बोलते हैं। तो बुढ़ापे के जो दुख दर्द होते हैं वो सब बोलने के कारण होते, क्योंकि वो बूढ़ा पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ और सब किस्म की तकलीफ आना चाहिए, कमजोरी आना चाहिए। ऐसा मुंह से बोल बोल के उसका जीभ उसके बॉडी में पॉइजन स्प्रेड कर रहा है, जहर स्प्रेड कर रहा है, और ऑटोमेटिकली वो सदस्य को ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगा, घुटने दर्द भी हो जाएंगे और कमजोरी भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे मुंह में बहुत पावर है। वचन कहता है कि मुंह में जीवन या मरण की शक्ति है, और जो उसको प्यार करते हैं ये उसका जो फल खाना चाहते हैं वही फल खाएंगे। ऐसा वचन कहता है प्रोवर्ब्स के 18 चैप्टर में और 21 वर्स में ऐसा कहते हैं। तो क्या आपको जीभ का अच्छा फल खाना है या बुरा फल खाना है, आपके हाथ में है। तो जो मुंह से बोलते हैं उसके ऊपर ताबा रख के, सोच साच के, सेल्फ कंट्रोल के साथ बोलना। अगर कोई आपको बोला कैसा है आपका ओल्ड एज,
तो बोलना ओल्ड एज में हम विद्वान होते हैं, हमें यूथ मिलता है, क्योंकि परिशुद्ध आत्मा हमें नया जीवन देता है और नया हमारे देह को भी बनाता है, हमारे आत्मा को भी नया बनाता है और हमें खुशी की जिंदगी देता है। ऐसा सचमुच होता है। अब बोलना हमारे ओल्ड एज में हमें नई शक्ति मिली है और जवानी से ज्यादा खुशी हमें ओल्ड एज में हो रहा है। तो ऐसा अपने जीभ से बोले तो वैसा ही आपके जीवन में होगा। तो जीभ को कंट्रोल में, थाबा में रखना और सोच समझ के आपके बॉडी में क्या फैला रहे हैं आप, क्या जहर फैला रहे हैं या अमृत फैला रहे हैं, तो आपके शब्दों से वो समझ जाना कि आपके बदन में आपका जीव क्या जहर फैला रहा है या आपका जीव अमृत फैला रहा है। कोई अपने बच्चों को बोलते हैं तू यूजलेस बेटा है, तू पढ़ाई अच्छा नहीं करता है, तू नीचे के नीचे रहेगा, तू कभी बड़ा अफसर नहीं बनेगा, तू एकदम घटिया रहेगा। ऐसा कर्सेस अपन हमारे खुद के बच्चों को देते हैं और देखेंगे तो सचमुच वो बच्चा बड़ा होके गुंडा बन जाता है, वो बच्चा बड़ा होके फेलियर बन जाता है। तो ऐसा अगर आपने बिना समझे किए तो आप पश्चाताप करो, जीसस से फॉरगिवनेस मांगो और अपने बच्चे का जीवन अच्छे रास्ते में लगाओ। सो जीभ बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, छोटा सा भाग है हमारे मुंह में, लेकिन वो अंगार लगा सकता है या परमेश्वर की आशीर्वाद ला सकता है। तो आप चूज करो आपको क्या चाहिए, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके घर में चाहिए या आपको जहर चाहिए।